नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मितं संयुक्तम आर्ष सर्वतीर्थायां देवदान सन्मानदे मध्यमाने महादेवनुस्तो तदा कुंभो विष्णुता विष्णुताय स्वयं प्रतिष्ठायां देवं स्थितायां प्रतिष्ठानि भूतानि स्वयं प्राण प्रतिष्ठायां शिव स्वयं विष्णुता प्रजापत्याय आदित्याय वस्तो रुद्राय विश्वदेवाय संप्रीतिकाय प्रतिष्ठां काम फल प्रदाय पूजार्थं गणनित्वनं सन्निग्धं प्रसन्नतो भवाय नमो नमोस्तुते स्पृष्टिकाय सुपर्यार्जनकराय जलाधिपति अपत्यं नमस्कारं समर्पयामि। और प्रणाम कर दिखा के ओम आज्ञं च शरीरं वैराग्यं दीपं ज्ञानं देवी सते लोकमीरापहं शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपोर्ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनं दीपो हस्तु मे पापं संध्या दीपं नमोस्तुते। छोड़ते जाओ एक ग्रह ओम सूर्या
के विकासखंड अभनपुर के पावन और पवित्र धराधाम ग्राम टोकरो, जहां अखिल ब्रह्मांड के नियंता प्रातः ब्रह्म श्री राम जी के पावन कृपा से हमारे मानव शक्ति केंद्र पिपरौद के कुशल मार्गदर्शन से तथा जय मां सरस्वती मानस मंडली ग्राम टोकरो के तत्वावधान में एक दिवसीय भव्य राम कथा गुणगान महोत्सव मां सरस्वती के पावन जयंती बसंत पर्व के बसंत पंचमी के पावन उत्सव के तत्वावधान में हुए बजाते जिनमें हमारे शक्ति केंद्र के विभिन्न मानस मंडली वाला आमंत्रण देकर के आपकी पावन ग्राम टोकरो में ज्ञान भक्ति वैराग्य के त्रिवेणी संगम मानस मंदाकिनी प्रवाहन करे बजाते सज्जनों जेने जगह रामचरित मानस के पावन कथा होते बाबा तुलसीदास लिखित की मुद्र मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो निसंदेह वो जगह पवित्र हो जाते वो जगह साक्षात काशी प्रयागराज वृंदावन मथुरा और अयोध्या के समान महत्व थे। तो धन्य है ग्राम टोकरो के राजा दशरथ तुल्य पिता मल्ला, कौशल्या के कई सुमित्रा श्री के वात्सल्य में करुणा में ममता में महारानी मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्री के मोर नौजवान सलवारी मल्ला, सावन के महीना में भाई की सुनी कलई में मैया के डोर बांधने वाली सबरी और सीता के समान मोरती बहनी मल्ला, धरती माता के पावन गोदी में खेले या लवकुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला, ध्वनि विस्तारक के माध्यम से रामचरित मानस के पावन कथा सुनी या समस्त जीवाचार्य मल्ला और ये गांव के समस्त वरिष्ठ जन जे मार्गदर्शन कराते जेकर मार्गदर्शन से विभिन्न आयोजन होवत आवत रहे। ऐसा मैं सियानमन के पावन चरण करण में साथ ही साथ ये मंच के कुशल साथी आदरणीय भाई नैनचंद साहू जी जिनको कुशल की भूमिका में मंडली बन के स्वागत और सम्मान में अपन सुंदर वाणी के अनुपयोग कर ये कार्यक्रम में गति प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आयोजक समिति के समस्त मानस मित्र मल्ला हमारे नवज्योति मानस परिवार तक राज्य सहने दंडवत प्रणाम है हृदय स्वीकार करना। अब बसंत पंचमी मां सरस्वती के आज जयंती, साथ ही साथ 14 फरवरी जिला पहली पाश्चात्य सभ्यता में वैलेंटाइन डे के नाम से जाने जाए जिनमें कई अनाचार भ्रष्टाचार हुआ है हमारे संत मन के भारतवर्ष में कि ये वैलेंटाइन डे हमारे भारत की संस्कृति में है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये विदेशी मन की संस्कृति है, ये अंग्रेजियन मन की संस्कृति है, ये संस्कृति ला हटा करके वो दिन ला माता पिता के पूजन दिवस मनाए। सज्जनों जीवन में यदि कोई है तो सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता है। आज पूरा भारतवर्ष में माता पिता पूजन दिवस मनाते। मैं समस्त माता पिता के पावन चरण कमल में प्रणाम निवेदित करत अब मोर बंटवारा में के भाग ला मोला एक मंच के माध्यम से रखेंगे मोला आदेशित हो है बालकांड कथा जमा 188। ऐसे रामचरित मानस में 7 कांड है। पहला कांड बाल और बाल कांड में भगवान राम जी के जन्म के बारे में वर्णन है और रामचरित मानस के पठन में भी हमका ये बात के विशेष ध्यान रखना चाहिए। रामायण के पढ़ना तभी सार्थक होते जब राम के जन्म से लेकर के लंका दहन होना चाहिए और सीता वापस पुनः राम राज्य की स्थापना में सहयोग होना चाहिए, तब होते ये रामायण के संपूर्णता। यो तो आप सब जानते हो हमारे जीवन में 2 प्रकार के ग्रंथ आवे, एक तो रामायण और एक महाभारत। रामायण पारिवारिक ग्रंथ आवे, रामायण व्यवहारिक ग्रंथ आवे, रामायण आचरणिक ग्रंथ आवे। एक पाए के बोलचाल के भाषा में केला रामायण कहते हैं। रामायण हाँ वो स्वामी तुलसीदास के कृतियों है, बल्कि आदि कोई वाल्मीकि के संस्कृत की रचना है रामायण है। और तुलसीदास महाराज की कृति का है रामचरित मानस। राम माने होते भगवान राम, चरित्र माने होते आचरण, मानस संस्कृत शब्द है, मानस यानी मानते हो। यदि भगवान के चरित्र को आप मानते हो तो उनको अपने जीवन में उतारो। ये रामायण रामचरित मानस के उद्देश्य है। रामायण का चाहिए राम धन अयन। रामायण शब्द हम 2 भाग तोड़ के देखा, संधि विच्छेद करके देखा। राम धन अयन रामायण है ना, दीर्घ पर संधि होते हैं। तो राम माने होते राम, अयन माने होते दर्पण। हमारे जीवन में 2 प्रकार के दर्पण है बनी हो, है ना। एक ही दर्पण कांच के खुटी में टंगाए थे दीवार में, जिन दर्पण हम मनखे के चेहरा दिखाते हैं। कांच के दर्पण मनखे के चेहरा दिखाते, लेकिन रामायण के दर्पण मनखे के चरित्र दिखाते कि हमारे
समान है, कि हमर चरित्र कुंभकर्ण के समान है, कि हमर चरित्र सीता के समान है, कि हमर चरित्र शूर्पणखा के समान है, कि हमर चरित्र कौशल्या के सुमित्रा से समान है, कि हमर चरित्र मंदोदरी के समान है। ये तमाम बात क्या उदाहरण बोल कर आते ये रामायण है। एक पाई कहे रामायण पर याद कर पढ़ना तक साथी में ढलना होगा, चले राम के पति चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। सिर्फ और सिर्फ रामायण पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ रामायण सुनना ये व्यवहारिक हो है, बल्कि ओला अपन जीवन में उतारना ये व्यवहारिक हो है। अंग्रेजी में बड़े भाव के साथ कहावत है कि वेल से इजलास इज नथिंग इजलास, फेल से इजलास इज समथिंग इजलास, बट करेक्टर सलाह से एवरीथिंग इजलास। धन का थोड़ा कुछ थोड़ा नो है, शरीर यदि बीमार पड़ गए तो सब लोग कुछ हो गए, बट करेक्टर सलाह से एवरीथिंग इजलास। चरित्र यदि काकरो हनन हो गए, चरित्र में काकरो दांत थंब लग गए, चाहे कतको महामाल गुजार के बेटी बेटा क्यों ना हो, बोला समाज में कोई स्थान और सम्मान नहीं मिले। एक स्थिति रामचरितमानस एक समाज चरित्र प्रधानता की ओर ले जाते। अब मोर जे बंटवारा में कथा पसंद मिले हैं वो माता बहनी मन पर विशेष पतिव्रता नारी कैसे होना चाहिए। राजा दशरथ के आंगन में 3 रानी लिखी थे। कौन कौन? कौशल्या नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिनी। बालकांड दोहा क्रमांक 1 गवट जाति के 52 और प्रेरकतम प्रसन्न हम एक प्यारा सा वंदना ओ माँ भगवती, ओ माँ शारदा और साथ में गणेश जी के आह्वान के साथ आप सबों के बीच में ये पावन सा कथा प्रसंग रखने के प्रयास करूं। गलती पर मैं विशेष रूप से क्षमा चाहता हूं और मैं एक आग्रह और करूं कि बाहर में जितना भी माता बहनी चावला चक्र बैठे हुए हैं, आपके पावन गांव में मानस महोत्सव एक दिन के लिए बड़े भाव के साथ हमारे जय मां सरस्वती मानस मंडली के तत्वावधान में आयोजित है। तो आप मन आवो, आप मन सादर ए मंच के माध्यम से स्वागत करत है। चलो एक प्यारा सा वंदना के साथ आप सबके बीच में यहाँ पावन सब राम यात्रा सादर समर्पित है। बोलो गणपति महाराज की जय।
Hey!
देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या भूते तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजित शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निहसेसे जाड्यापहा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपीतवानभागम् पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल यहु बार में बार मनाऊं। गुनि गाऊं श्री राम के हनुमत होऊं सदा। चंदन है देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यह धाम है। हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जहाँ पूजा करती है, जहाँ पूजा करती है सूर तुलसी कबीर की अमृत वाणी सबके हृदय में बसे सीताराम है। ऐसे मेरे पावन ग्राम टुकड़ों को हमारा बारंबार प्रणाम है, हमारा बारंबार प्रणाम है। अब राम कथा के मानस मुदाकरे में गोता लगैया ग्राम टुकड़ों के समस्त माता बहनी हो, साथ ही साथ हमारे मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के समस्त पदाधिकारीगण और जिगर कुशल मार्गदर्शन में हमारे बहुत सारा मंडली में यहाँ आए हवा मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के बहुत ही ऊर्जावान सचिव भाई मुल्ला प्रसाद साहू जी जिन में गांव के गौरव है। अपन मंडली के माध्यम से, अपन ज्ञान के माध्यम से, अपन विद्वता और बुद्धिमत्ता के माध्यम से ग्राम टोकरों के नाम न छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के समस्त प्रांत, उड़ीसा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, एमपी है, ये तमाम राज्य मन में भी ग्राम टोकरों के नाम न चलावत है। ऐसा मोर भाई नूतन जी के पावन चरण कमल में साथ ही साथ समस्त ग्राम के आयोजक बंधु और वरिष्ठ जन के पावन चरण कमल में मैं पुनः प्रणाम निवेदित करत और राम यात्रा प्रारंभ करा। मैं पहले बताया कि बाल कांड का है, रामचरितमानस के बाल कांड रहा पांव है और पांव कौन हरे जीवन के आधार है। कोनो संत बड़े भाव के साथ ये संग्रही विश्लेषण करता जो है बालकांड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रामायण। बालकांड रामायण रूपी निबंध की प्रस्तावना है। जैसे लेखा में निबंध लिखे ना, ऐसे लिखे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालते हैं, प्रस्तावना डालते हैं। तब प्रस्तावना में जब तक लिखना रहना कि मूल बात का स्वरूप लिखे रहते हैं। तो उसी प्रकार से बाबा तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना करी तो पहला बालकांड, बालकांड है बाल लीला। बालकांड में प्रभु श्री राम जी के बाल लीला के वर्णन और राम के जन्म के पावन कथा आप मन के बीच में रखने के प्रयास करत हो। गलती पर मैं विशेष रूप से क्षमा। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मति सारंग पानी, ये राजा दशरथ अयोध्यापुरी के चक्रवर्ती सम्राट जिनमें 5 रहा है। राजा दशरथ धर्म के धुरी धारण करने वाले, गुणों की खान और ज्ञानी तथा हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भक्ति के धारण करने वाले और भगवान श्री हरि विष्णु के उपासक महाराज दशरथ के जीवन में 5 गुण है। जेकर 3 रानी। ऐसे तो अद्भुत रामायण में महाराज दशरथ के 360 रानी बताए, जिनमें 3 रानी प्रमुख है। अब पहली राजा महाराजा माता बहनी होकर मन के विशेषाधिकार रहा है कि कई पत्नी बहुपत्नीवाद रहा है वो समय है। तो 360 रानी में 3 रानी ला प्रमुख बताए कौन कौन? कौशल्या नारी प्रिय
कौशल्या बड़े के नाम। अब कौशल्या कहाँ की बेटी है? कौशल्या को दूसरा जगह पे बेटी नो है। कौशल्या हमारा छत्तीसगढ़ भूमि की बेटी है ना? छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या के करके करा में ऐसा माता हमारे बारंबार प्रणाम है। ये कौशल्या मझली रानी के नाम रहा है सुमित्रा। सुमित्रा कौन है? सुमित्रा हा कौशल्या के फूलवारी बहनी, फूल बाबू बेटी तेरा राजा दशरथ पत्नी बने। पूरा पीछे कहानी है। महाराज दशरथ हा कौशल्या से विवाह करे बर आई। 2 दिन शादी बचे रहा। रावण ब्रह्मा कर जाते, ब्रह्मा वरदान दे रहा है रावण ला कि ते कोनो से नहीं मारबे लेकिन मनखे के हाथ से मारबे। रावण ब्रह्मा का पहुंच जाते, ए ब्रह्मा जी बोला कौन मनखे मारी बता दो ऐसे कहेंगे। तब ब्रह्मा बताते कि तोला दशरथ और कौशल्या के कोख से जेल बेटा पैदा हुई बुढ़ी हा तो मारी रे बहनी ऐसे कहते। रावण कहते दशरथ और कौशल्या के साथ 2 दिन बचे हैं, देखा ये ना रहे की बात सुना बजे की बात हुई। दशरथ और कौशल्या के साथ कौन नहीं होता? वो दुश्मन कहां पैदा होगी है ना? रावण का बड़ी है कि वो तो सीता के हरण करके लेकिन निकल जाना था। सीता सास का धरोहर से लेके चंगा है। हाँ कौशल्या करो मैं मानी चलता है दीदी भाई कौन आचा चलता है। रावण 2 बजे रात के आते, कौशल्या लोग कमरा से उठा लेते, फिर हटी चुप रहे। ये रहा राजा भानुमंत हड़बड़ा गए, मोर बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है? चारों गहला खोलते लेकिन कौशल्या गायब है। बरतिया और घर में आ गए। राजा भानुमंत ने करवल घर के रोवर कहा है भगवान मैं बराती का जवाब दूं, मोर समझिल का उत्तर दूं, मोर बेटी नहीं है, मोर बेटी गायब है। तब अति समय ओकर मितान आते, भानुमंत के मितान जे कहे सुमित्रा के पिता जी वो अपन मितान दरबार में रोवर देखे उससे कस्मितान का मार दे। शादी के मौका है और ये कैसे रो सके? तब सब जान बताते कि काला बताओ भैया राज के वो बेटी गायब है, कौन दुश्मन कौन कहीं ले गए हैं, गायब हो गए हैं, मैं कैसे करूं? जब बरात के लड़के का जवाब दूं और संधि का जवाब दूं और गवाह लगा दूं। तब राजा भानुमंत के विधान करके किसी चिंता मत कर, हम तो नाक लटका के देवाने मोर जवान बेटी सुमित्रा है। ये मड़वा में ये घर में बरतिया वापस नहीं जाता। कौशल्या जी का हो मोर बेटी सुमित्रा ला ये मंडप में भावन घुमा को बेटी दुल्हन बना। जब बच्चा बात लगने राजा भानुमंत खुश हो गए। काबर विधान के सुख और दुख में साथ आते। अब बरतिया आगे दुल्हन की जगह कौन बने हैं? दुल्हन सुमित्रा बने हैं, कौशल्या नहीं है। ऐसे सुमित्रा दशरथ के इसने गला में हार लगा थे ओकर मुड़ी ऐसे पल्लू ढाके रख देती वो मुहर से हो जाते। दशरथ समझते थे ये तो मोर साथ धोखा हुआ थे, नहीं कौशल्या नो है ये तो दूसरा लड़की है। तब पूरा हाल चाल पूछते का बात है, मोर साथ कैसे धोखा करत हो? तब भानुमंत दोनों हाथ जोड़ के बोलते कि कल रात में वो बेटी गायब है महाराज, मैं अपन इज्जत न बचाए पर फुलवारी बेटी ला दुल्हन बना के मंडप में लाए महाराज, क्षमा करें। दशरथ से ठीक है तो पर विपत्ति आ गया, ठीक है ये तो मोर पत्नी बन गई, लेकिन जब तक कि मैं कौशल्या वापस खोज के ला लूं तब तक कि मैं मोर बराती वापस ले जाऊं। राजा दशरथ रथ धरते और 7 समंदर बीच में रावण है और राक्षस मन के बीच में कौशल्या लुकाए रहे समुद्र के टापू में। राक्षस मल्ल मारते और राजा दशरथ घर को लगाते वापस कौशल्या लाते और कौशल्या फिर शादी करके अपन सर में के धल्ला लेके दुल्हन बना के बोलो 2 धल्ला कौशल्या और सुमित्रा 2 धन हो गए। अब कई छोटी रानी है, कई बहुत छत्रानी है, बहुत सूरवीर, बहुत योद्धा है। वो कई देश के राजा कई के बेटी कई ओला जब राजा दशरथ शिकार खेल गिरी से तब उसी जंगल में कई घरों शिकार के लाया है। राजा दशरथ एक हीरा ला मार कई किसने बाल लगवाया है ओकर पहले कई मार दे। राजा दशरथ देखते रह गए। राजा दशरथ मरे हुए हीरा कर जाकर के मुंह में मारूं कहा तुमसे मार दे। कई लगे इसको मैं पहले मारी हूं। कई बहुत रूप बोल रहा है, बहुत सुंदर रहा है। कई के रूप लगे कि राजा दशरथ मोहित हो गए, मने विचार करते कि ये लड़की बहुत सुंदर और बहुत छत्रानी बहुत वीरांगना है, इला मैं अपनी पत्नी बना ले तो काम ना पैदा हो गए।
भाव पैदा हो गए। और जब राजा कैकेयी के स्वयंवर लड़त थे ना, तब ही स्वयंवर में कौन जा रहे थे? महाराज दशरथ स्वयंवर से जीत के कैकेयी लगाए थे अपन छोटी रानी बना के। इस तरह से राजा दशरथ के पत्नी हो गए कौशल्या, कैकेयी और कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी छोटी रानी है। कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानी आचरण के पवित्र, आचरण के एक नंबर रहा है। और मनखे के दो चीज के पूजा होते माता बहनी हो, एक तो होते चरण के, है ना, चरण माने पांव, और दूसरा होते आचरण। पांव के पूजा का होते, पांव है तो दुनिया ला देखत, दुनिया में जा सकत, हम अपन वर्तमान सकत, हम अपन जीवन निर्वहन कर सकत। ये शरीर के आधार है पांव, पांव की पूजा होती है। और दूसरा आचरण की पूजा होते, मैं पहले बताया ना, जेकर चरित्र अच्छा है बोला दुनिया सम्मान करते, जेकर चरित्र में लाल धब्बा लग के बोला दुनिया सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। तो मनखे की का बनना चाहिए? आचरण बनना चाहिए, आचरण निर्माण होना चाहिए। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम हरिपद कमल विनीत। तीनों रानी में 5 गुण धरो रहा है। राजा दशरथ में 5 गुण से बताया ना, धर्म के धुरी धारण करने वाले, गुण के निधि हरे वह, ज्ञान के खान हरे, और हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय में भक्ति रहकर और भगवान विष्णु के उपासना 5 गुण है राजा दशरथ में। तब इतने प्रकार से तीनों रानी में भी 5 गुण से पहला का पति अनुकूल, तीनों रानी पति के अनुकूल से। ऐसे हमारे जीवन में कई प्रकार के पति है, सूर्यपति, नरपति, नागपति, सबके पति रघुवी। पति अर्थात स्वामी, स्वामी के भक्ति होना चाहिए, अर्थात पत्नी ला पति के प्यारी होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, पति के अनुकूल होकर जीवन चलना चाहिए। चाहे पति कैसो रहा, चाहे किसी हो, कनवा, भुरवा, लुरवा, लंगला, मनवा, दरवा, जो भी है, पति है तो नारी के 16 श्रृंगार है, पति ने तो नारी के कोई गति नहीं है। इसलिए कहे है कि एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी जाति के लिए केवल एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही तपस्या, एक ही मान और एक ही मर्यादा, वो पति ने परमेश्वर मान की पूजा करना चाहिए। पहला पति अनुकूल होना चाहिए, दूसरा प्रेम होना चाहिए, पति के चरण में प्रेम होना चाहिए। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है तो अगर जिंदगी की गाड़ी ज्यादा दिन नहीं चल सके। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास, पति और पत्नी के बीच में विश्वास ही है ये जिंदगी रूपी गाड़ी ला, पति पत्नी रूपी व्यवहार रूपी गाड़ी ला आगे बढ़ा सकते, अन्यथा नहीं हो सकते। अब हरि पर कमल मिले, अब एक नीचे के लाइन ला, फिर हम फरिया के देखो कि पति अनुकूल का होते, दृढ़ का हरे, प्रेम का हरे, और विनीत और कमल विनीत और हरि पर का हरे, ये 5 पुनः फरिया के देखो। आओ हम आप के बीच में ओ माता रानी के पावन चरण में एक प्यारा सा भजन सादर समर्पित करें। जय लखो दुर्गा कथन, जय लखो लक्ष्मी कथन, जय लखो काली कथन। और आपके हमारे गाँव में वो माता है तब दरिया पार में बैठ करके गाँव में सुख शांति समृद्धि देते हैं। मोर भाव में है माता शीतला के भजन के साथ, बोलो शीतला मैया की जय।
आओ मैं चर्चा करते हो कि नारी मन के जीवन में 5 गुण होना बहुत जरूरी है। पहला गुण पति अनुकूल, पति के अनुसरण, पति के अनुसार अपन जिंदगी चलाना करना। दूसरा प्रेम होना चाहिए। प्रेम का चीज है पोथी पर जब हुआ पंडित भैया का कोई 2.5 लाख प्रेम का पढ़े तो पंडित हो इसलिए है ना। पति के चरण में प्रेम होना चाहिए। अब नारी के जीवन में प्रेम बहुत महत्व रखते है ना। यही बता नारी मन के बारे में। अब आप मन कोई कमजोर न हो पाता। कथे नारी मन के जीवन में कहा कि नारी 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 मत कहो, नारी नर की खान है, नारी से नर हो जगह ध्रुव प्रहलाद समान। ये नारी के और नारी मन में अटका ताकत होते, नारी मन के अटका ताकत होते कि नारी अगर चाहे तो मुर्दों को जिला सकती है। कहा नारी मन में अटका हिम्मत की बहनी हो कि मुर्दा मतलब तो मन जिंदा का डर होगी। सही है वो थोड़ा अलग है। ठीक पड़े नहीं करत ही नहीं। हाँ प्रमाण है, इतिहास गवाह है। नारी अगर चाहे तो मुर्दों को जिला सकती है। हमारे भारत में बेटी गीत कौन सावित्री है ना। जेल अपन मुर्दा पतिला यमराज के हाथ को छुपा लिया के कारण, प्रेम के कारण, पतिव्रता धर्म के कारण। दीदी मन होते पाए के जून महीना में शायद वट सावित्री के उपास करते है ना। पर के पेड़ में जा करके साथ धावा धागा पेड़ से जानना चाहिए, होना चाहिए। नारी अगर चाहे तो मुर्दों को हिला सकती है, अपनी एक उंगली से हिमालय को हिला सकती है। भारत में जन्मी नारी अनुसुईया जो अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को बेटा बना के गोदी में खिला सकती है, बेटा बना के गोदी में खिला सकती है। ऐसा नहीं भारत में हमारे माता भक्ति मन जन्म में जिन अपन पतिव्रता धर्म के कारण, जिन प्रेम के कारण अपन नाम समाज में स्थापित कर ये नारी प्रेम होना चाहिए। और पति अनुकूल हो गए, प्रेम हो गए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पति का पत्नी पर विश्वास होना चाहिए और पत्नी का पति पर विश्वास होना चाहिए। आजकल समाज में बैठे तब पता चलते जाएगी बहनी हो कैसे नोनी तुम्हारा रात में झगड़ा होने का क्या बात है, तब वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करे। कैसे जी हमारे विश्वास नहीं करे, वो तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करे। विश्वास की कमी के कारण आज जब भी तलाक होते, जब भी विच्छेद होते ना, पति और पत्नी के बीच में विश्वास नहीं, एक दूसरे के विचारों के सम्मान न हो पाए, तब विच्छेद होते संबंध। प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास रूपी गाड़ी की जिंदगी रूपी पति और पत्नी की जिंदगी रूपी गाड़ी आगे बढ़ाते, परिवार को सुखद बनाते, पति और पत्नी के संबंध का प्रगाढ़ता बनाते विश्वास। तीसरा चौथा गुण का होना चाहिए हरिपद। नारी के जीवन में भक्ति भावना होना चाहिए। भगवान के चरण में प्रेम लगाने होने वाले होना चाहिए, भगवान के चरण में स्तुति करने वाले होना चाहिए। नारी के चौथा गुण माता हो तिही हर तुलसी चावड़ा में दिया नहीं जलावे ते लेकर कहे जा तुलसी चावड़ा दिया जला नहीं ऐसे कहीं तो नहीं जला आगू आगू जैसे नांगा देखते वैसे पीछे नांगा है ना। तो माता मल्ला कहे भी कहे कि लड़का के पहला गुण महतारी मन लड़का के पहला गुण है ना। तो पहला गुण कैसे होना चाहिए कि कोला भगवान के चरण में प्रेम करने वाली होना चाहिए, भक्ति भावना होना चाहिए। एक से माता मल्ला कथे संस्कृति और संस्कार की देवी हो तुम जैसा जैसा तो बड़ा पर लड़का रेंगाना चाहे तो लड़का उसने देखिए, चाहे तो लड़का राम भी बन सकते, चाहे तो लड़का रावण बन सकते, वो माता ऊपर के इतिहास गवाह है। कौशल्या का अक्षर है केसी वोकरो का जेकर बेटा राम, कौशल्या बेटा राम और केसी बेटा रावण वोकरो राशि था। लेकिन कौशल्या पर बेटा राम का बना दी, दुनिया के भगवान बना दी, और केसी पर निकल का बना दी, हैवान बना दी, राक्षस बना दी। कैसे कौशल्या का है बेटा राम माता पिता की सेवा कर देता था, तब भगवान राम का करे प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम माता। भगवान राम लक्ष्मण भरत चारों भाई सुबह उठे तो काकर प्रणाम करे, माता पिता गुरु
रावण वो साधु का कपड़ा पहन के जा बेटा, पूरा पूरा कपड़ा पहन के जा के देखा था तो गाड़ी वाला जा बेटा और मार के आगे से कहा, हाँ देखिए उसने कहा रावण हनान जी कितने को ठल्लू कर रहा है, मैं गिर 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 जाए और साधु महात्मा जा रहा है तो पीछे जा चढ़ जाए और गिरा दे और क्या अब वहाँ कहा है माँ मैंने उसका मदद कर दिया माँ और वहाँ कहा है हाँ बेटा इसने करेगा देख रावण बचपन से देश संस्कार मिले थे आज वो महान अत्याचारी आतंकवादी बन गए है ना। तो तुम्हारे मन पर रख माता बहनी हो कि तुम अपन परिवार ला अपन औलाद ला कौन से समय लिखना है कि राम बनाना है कि रावण बनाना है, ये आपके संस्कृति और संस्कार पर निर्भर करते हैं। तो ये हरि पर जब तक हम भगवान के चरण में प्रेम नहीं करबो, भगवान की भक्ति नहीं करबो, भगवान के मंदिर में जाके हम दिया नहीं जलाबो, हमारा निका शायद नहीं जला सकते। कौशल्या के कई सुमित्रा तीनों रानी हाँ भगवान के पुजारी रहा है, भगवान के भक्ति रहा है और विनीत रहा है। विनीत माने होते सुशील, बड़े ला कैसे व्यवहार करना है, छोटे से कैसे बर्ताव करना है, अपन से बड़े ला कैसे सम्मान करना है। वो हालांकि महारानी रहा है लेकिन अपन प्रजा बनकर बहुत सुशील और विनीत रहा है। ये तीनों रानी के भाव हमारे राजा दशरथ नदी में चलत रहा है। कौशल्या के कई सुमित्रा तीनों पतिला परमेश्वर माने राजा दशरथ के सिंह बजात रहा है। एक समय का होते एक बार भूपति मन माही भये गलानी मोर सुतराही। एक दिन होते का जब एक बार आते ना तक कथा टूट जाते। एक बार हो इसका राजा दशरथ के पिता के नाम रहा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्रपुरी के राजा इंद्र का नाम है ना। ता राजा दशरथ हा ओला का अधिकार में रहा है कि स्वर्ग तक जहां भी जाना रहा है होकर चारों दिशा में करला नहीं। ता एक दिन इंद्र के घर में ही मोर बिताने कहेंगे इंद्रपुरी स्वर्ग में का इंद्र मोर बितान आने के अच्छा होकर स्वागत करी, सत्कार करी, खबई 56 प्रकार के भोग लगा के मोर बितान है उस दिन में कहेंगे होकर सम्मान करें। अब राजा दशरथ तो इस दिन रही आप कहते मैं घर जाके बितान इंद्र कहते जाओ भाई अब तो काम धाम हुई तो फिर ज्यादा दिन लोग का उचित भी है। जैसे राजा दशरथ आई स्नान जेल जगह राजा दशरथ बैठे रहा है, जेल जगह खड़े रहा है, इंद्र पटाकर में लगते कि राजा दशरथ के कोई वंश नहीं है, राजा दशरथ के कोई औलाद नहीं है और निर्वंशी राजा के मुख न देखना भी का है पाप है। देखले गंगा जल से जिस जगह बिछड़ी तिलक हो सूर्य गैया के गोबर मंगा करके मोर पूरा इंद्रपुरीला दीपो ऐसे राजा दशरथ के देख पर स्मारक अब रूप बदल के राजा दशरथ जाके नौकर वाला पूछे कर जी एक राजा दशरथ बैठे रहा है ये कल काबर तो मन तो उसको नौकर मन नहीं जाना था राजा दशरथ कहेंगे कथी काला बता दिया राजा दशरथ आते तेरा भगवान हमारा राजा इंद्र खवाते पियाते सुनाते बैठाते और जाते के दिन वो जिन जगह सुते थे जिन जगह बैठे थे जिन जगह खड़े थे तिलका पवित्रीकरण करवाते धुआते मनवाते काबर जी ता हमारे इंद्र कथे कि निर्वंशी राजा के मुख में देखना भी ना है पाप है। राजा दशरथ के कोई औलाद नहीं है इसलिए वो राजा दशरथ पर धरती के बोझ पाप है। वो बात राजा दशरथ ललन के राजा दशरथ क्या के आंसू की धारा बन के दौड़े दौड़े पर रानी बनकर आके कथे की रानी हम निर्वंशी राजा हमारे औलाद को देखेंगे कोई सुख नहीं रानी। ऐसे एक पहली बार राजा दशरथ अपन आंख से आंसू की धारा और सही बात है माता बहनी बनना दो दिन ले खाना नहीं देवे तो भूल चल जाएगी लेकिन बोला माँ कहिया एक औलाद नहीं होने ओकर जीवन हमेशा व्यर्थ रहे, ओकर जीवन अधूरा रहे। औलाद के बिना वो माँ है तो रोज दिन मरते, औलाद के बिना वो माँ है तो रोज दिन जीते, मर मर के जीत हुई जानी। आज तीनों रानी कौशल्या गई बिना औलाद के थे, अति बड़े रानी है, अति बड़े साम्राज्य के मालकी ने तीनों को मतलब मां शब्द कहिया कोई औलाद नहीं मिले है। वही बात पर राजा दशरथ चिंतित करते कि एक बार भूपति मन माही भये गलानी मोर सुतराई मोर एको जन औलाद में भगवान ऐसे कई राजा दशरथ के दौड़ सीधा कहा जाते गुरु कर जाते। गुरु बोले वो यानी होते गुफा रू यानी होते रूप अर्थात प्रकाश जिन जीव अज्ञानता रूपी गुफा से निकाल करके ज्ञान से प्रकाशित कराते ओकरे नाम ही गुरु है। और जीवन में हमारे गुरु के होना बहुत जरूरी है ना। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो
तुमन काय करते दायित्व हो है ना मन में जो बात रहते तेरे बगल वाला पड़ोसी का क्या सुना का करके तो हमर सास मजबूत के लड़ी सुबह आज इसे कहेंगे तब पड़ोसी है वो का सोल्यूशन थोड़ी दी वो का समस्या खाली तोरे निकाली हां यार मोरो का वो दिन को ठाक कीते रात्रि गांव देवी रोज गांव देवी इसे के कहते वो और लड़ाने वाला है और भड़काने वाला है पड़ोसी है लेकिन समस्या का समाधान कौन कर सकते गुरु गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चल दी आज मैं आपसे की धारा बात है और दोनों हाथ जोड़ करके क्या बोले थे अब माता पिता जीवन में होना बहुत जरूरी है माता पिता मैं तो कहता हूँ जिन भी मंच में जाता हूँ मैं तो भगवान का रिश्ते हूँ लेकिन भगवान के रूप में हमारे माता पिता रिश्ते जिन माँ अपन 9 महीना के कोट में रख करके 10 बार के छांव पर अपन औलाद का जन्म देते साक्षात मौत से लड़ करके बेचारी अपन संतान का जन्म थे अपन फूल प्यार करके औलाद लपड़ी करते जे माँ उंगली पकड़ के भीतर चलना सिखाते अपन सारा संपत्ति ला बेच करके लेकर अब काबिज करके पढ़ाते लिखाते लेकिन वाह या भागा बेटा जे निर्दोष बारिश रे वो माता पिता की सेवा करेंगे हम लोग हमारे को डोकरा डोकरी को छोड़ दो अलग हो जाते वही दिनों माँ है तो करे जाओ कर गलत के करते दीवार या भागा मैं तो एक दिन के लिए पाले पोसे हुए आज के ओकरे दिन के लिए तोला में अवतारे के बेटा कि मन बात दस तक को नहीं पुकार करते सज्जनों ये रामचरित मानस माता पिता की सेवा करना सिखाते गुरु की सेवा करना सिखाते हम जैसे जैसे करो वैसे हमला एक नहीं फल मिलेगी माता पिता की सेवा करो तो हमला भगवान के फल की प्राप्ति होगी माता पिता के दुखावो दिल दुखावो तो हमला भगवान के रास्ता में ही अब एक प्यारा सा भजन वो माता पिता के पावन चरण कमल में समर्पित है मैं निवेदन करूं अपन अपन माता पिता के लिए आज के दिन एक बार दोनों हाथ उठा कर जयकारा लगाकर जेकर माता पिता तेरा पर माता पिता प्यार कर कोई नहीं मन बाबू नहीं कर तो मत उठाओ हां चलो जी रेडी मैं जान रहे कौन कौन प्यार करते हैं मम्मी पापा से बोलो अपने अपने माता पिता की जय
बड़े वर गुरु के आश्रम में पहुंचे हैं वशिष्ठ जी के पास। ये पहली बताया कि गुरु जीव लक्ष्मी से जोड़े के प्रयास करते हैं, जीव के कल्याण का रास्ता बताते हैं। गुरु के आश्रम में के गुरुदेव वशिष्ठ समझ गए कि महाराज दशरथ के मन में आज कोई व्याधि है, आज कोई मन में चिंता है। गुरुदेव वशिष्ठ बोले कि राजन दशरथ, कहो क्या बात है, मन उदास है, चेहरा दुर्गाया हुआ है, ऐसे क्या बात आई है जो आप मुझसे कहने के लिए मेरे आश्रम में आए हैं। महाराज दशरथ दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव निज दुख सुख सब गुरु हुई सुना वही, कहीं वशिष्ठ बहु विधि जाए। अपन जब का भी दुख रखे महाराज दशरथ गुरु के चरण में रख देते कि हे गुरुदेव, वह दरवर भी क्या दरवर है जो एक फल से संपन्न न हो, वह जलधर भी क्या जलधर है जो एक भी जल से संपन्न न हो। हे महाराज, वह दरिया दरिया का जहाँ एक भी पानी हो, वो रुखवा रुखवा का जहाँ एक फल न हो, ऐसने के राजा राजा का जहाँ मुला बाप करने वाला एक औलाद नहीं मिले है। अल्का बड़ा संपत्ति विधाता मिलते है, लेकिन वो में कुल में दिया जलाने वाला मुला औलाद नहीं है, तो उनको अति बड़े साम्राज्य का मतलब के मोटी रानी के वो होना है, मुला बाप करने वाला एक औलाद मिले है। तीनों रानी मन माँ के ममता पर दशरथ है महाराज, मुला बेटा चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ महाराज दशरथ के वेदना न देखते ना तो कथे महाराज दशरथ चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। हे महाराज, तू चिंता मत कर, मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे हस्तरेखा में 4 बेटा है। के बेटा? 4 बेटा। हस्तरेखा में राजा दशरथ के 4 बेटा लिखा है, लेकिन अभी लिखले था, है ना? धर्म धीर हो वही सुते चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बेटा पाना है महाराज धीरज धरी। अब छत्तीसगढ़ी में कहेंगे ना, धीर में खीर है चटपट में सुहारी, ऐसे कहते ना, है ना? जबकि धीर धरबे ना तब बिगड़ा काम हलो बन जाते, और जबकि ते चटपटा काम करबे ना, जबकि जल्दबाजी करबे ना तो बनत काम हलो बिगड़ जाते। ये सही बात है। महाराज दशरथ का गुरु समझाते, और गुरु ने बताया कि गुरु जीव दर्शन से साक्षात्कार है। गुरु कबीर साहब बड़े भाव के साथ कह रहे, गुरु गोविंदो खड़े काकेला गोपाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताए। गुरु की महिमा, गुरु की महत्ता इस संसार में कहीं छुपी नहीं है। गुरु है का जीव के कल्याण, गुरु ने ये तो जीव है तो अधूरा है। ओकरे पाए के नाना लेकर मन भाव के साथ पढ़ते क्या, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता था, अगर न होता सूरज दिन को उजियाला फैलाता था, अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाती कौन, अगर न होते फूल जगत में खिल खिल कर मुस्कुराता कौन, अगर न होते पेड़ जगत में हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, और अगर न होते गुरु जगत में ज्ञान की बात बताता कौन। एक गुरु होते जिन जीव का सही रास्ता दिखाते, जीव के जीवन में शिव की प्राप्ति करवाते। एक गुरु आज वशिष्ठ बोले कि तू चिंता मत कर महाराज, आपके जीवन में 4 बेटा प्रादुर्भाव होंगे, और 4 बेटा कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोक में तो नाम न चलाने वाला, धरती माता के पाप न दूर करने वाले, बोझ हरण करने वाले, साधु महात्मा मन के सेवा करने वाले, गौ माता के उद्धार करने वाले, संत महात्मा मन के और संस्कृति तथा धर्म की स्थापना करने वाले, तो 4 बेटा हो जाए। जब 4 बेटा बड़ी चीज ना तो एकदम सुकून लगे, है ना? काबा एकदम कलेजा एकदम तड़पत रहे कि बोल बेटा कैसे नहीं। दोनों हाथ जोड़ के महाराज दशरथ बोले कि गुरुदेव, मूल 4 बेटा मिली तो का करे पड़े, तो 4 बेटा पाए बस काय करे लगते माता कौन डॉक्टर लगे खा का रोवेगा कर जा कौन
तब वो समय डॉक्टर देखा नहीं जाता, वो समय यज्ञ रहा है पुत्रेष्ठी यज्ञ, तब पुत्रेष्ठी यज्ञ कौन करेगी? श्रृंगिरी श्री का श्रृंगिरी श्री वशिष्ठ बोलावा पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगिरी श्री नाम सुने हो? सुने हो नहीं? कैसे नहीं सुना? हाँ, धमतरी जिला के सिहावा पर्वत नगरी क्षेत्र में, सिहावा पर्वत में जेकर आत्मा देशोला श्रृंगिरी ऋषि का, और श्रृंगिरी ऋषि माने सिंह जागे रहेगा, ओकर नाम से श्रृंगिरी का। हाँ, बड़ा पुराण पुराण का नाम है, पहले तो याद नहीं, तू ही मतलब देख लो ना, इतवार के जन्म धरिता, इतवारी नाम धरने का नहीं जाई, बुधवार के जन्म धरिता बुधवार, शुक्रवार के जन्म धरिता शुक्रारो, सोमवार के जन्म धरिता समारो। एक दिन के बाद एक जन लड़का का नाम कचरा रहेगा, वो लड़का है स्कूल जाए तो ओकर सहेली मन चिढ़ाए, बहुत कचरा आवत है कहता हूँ, लड़का बेचारी का लगे बुरा लगे, और बुरा में तो चिढ़ाई जाए, आप कचरा पूरी आवत है से ना है बोलना कि लो एकदम आग बंद हो जाए, बोल कचरा कथो ऐसे कहेंगे। वो अपन मां करा के रोज दिन कहे दाई तुम मोर का कचरा नाम धरे छिया, अब तो कहे नाम मिली सोइबो, तो ओकर दाई समझा के ठीक कचरा डाले करके नहीं हो रहे, तभी लिखोल जैसी हो गए है ना, तो नाम लगा धर ले हो कचरा ऐसे कहा है, तो लड़की रोज दिन कहा है मोर नाम न बदल रही, मोर नाम न बदल नहीं स्कूल में जाबो ऐसे कहा है। वो करदाई बिटा के कथे लड़की बहुत मोला चीजे करते दुख देवते जाट ली दुनिया में तो काका अच्छा नाम है कि खोज लेबे पेन कापी धर ले, ऐसे पेन कापी धर के निकल के वो लड़की हा नाम खोजे बार जेकर नाम अच्छा रही कि घर में आए से के गांव ले बहरी जाते दा ये जन गोबर बिनत है, वो गोबरही का पूछते दीदी तोर का नाम है, वो ऐसे कहेंगे, तब गोबरही का है मोर नाम ला पूछे नोनी, मोर नाम लक्ष्मी बाई है, आई तोर नाम लक्ष्मी बाई है, वो गांव का कर दिया गोबर मिला कचरा मन ठठा के नहीं नाम लक्ष्मी बाई हो गांव गोबर मिलाते का नाम ठीक नहीं है, गांव नाम में समझ होना चाहिए। अब एक गांव से दूसरा गांव चल दी, वो नाम इस खोजे पर गांव के नीति में एक जन भिखारी भीख मांगता है, जाके कचरा पूछते भैया तो का नाम है गा ऐसे कहते, तब भिखारी कहते मोर नाम ला पूछे नोनी, मोर नाम दौलत राम है, नाम का है दौलत राम, वो काम का करते भीख मांगना, तो एकरो नाम वो गांव में ठिकाना नहीं है, एकरो नाम छूट गया। अब तीसरा गांव इसको जैसे गांव जाते तो चार जन मन के मन हराम नाम सत्य है सत्य है करके के क्षण बोल उठा ले जाता है, पीछू रेगा रहा है वाला जहां उससे कचरा हाथ कर भैया ये मरे के मन के का नाम इसको ऐसे कहे, तब पीछू वाला मन के का नाम ला पूछे नोनी, एक नाम अमर सिंह का, अमर सिंह मरे जिनका भूख नहीं मरेगा वो का हो गए मर गए, नाम ठिकाना नहीं है, कचरा के मन ठटक के आगे का ले जाता में नाम लगी पूछो भगवान पेन का विधर लिख का लक्ष्मी बाई गोबर बिने, लक्ष्मी बाई गोबर बिने दौलत मांगे थी, अमर सिंह दो मर गए कचरा नाम खोजे करके के वापस आ गया पर माल को फिदाई, मैं अब मोर नाम नहीं बदलूं, वो मोर नाम बढ़िया है आई उड़हर वगैरह हो में नाम पूछे कई ठगल कर नाम लक्ष्मी बाई रे राम रहा है गोबर मिलत रहा है, दौलत राम रहा है जो भीख मांगत रहा है, अमर सिंह हमर जा रहा है, तब मुझे दुनिया में नाम नहीं खोजना है दाई, मोर नाम कैसे है ठीक है। तो यही बात से माता बहनी हो कार्य करो ऐसे पहचान बन जाए, चलो ऐसे कदमों से निशान बन जाए, अरे दुनिया में तो सब लोग जीते जियो मेरे यारो जीवन एक मिसाल बन जाए, जीवन एक मिसाल बन जाए, हमारा नाम से मतलब नहीं है वो काम से मतलब है, काम पे अच्छा कर लेगा तो जगत में नाम चलती, काम बेकार कर लेगा तो बदनाम खाते नहीं खाएगा। तो ये श्रृंगिरी और श्रृंगिरी सिंह काकर बेटा है विभांडक मुनि के, वो काम हुई एक समय विभांडक मुनि यहाँ 2 3 4 बच्ची
आश्रम ले उठे और नहाए जाए नदिया में जाए तो वहाँ अपन इकट्ठा हो तो नदिया में पानी निकले वो उगरा पानी वही नहाए और आती ना तहान वो गड्ढा खोदते एक दिन काम वही 88,000 ऋषि मुनि मन्ना ये है करी मीटिंग तो वही मीटिंग में भांडा जाना रहा है नहीं गड्ढा खोदी सब नहीं अब वो गड्ढा खोदे बार गड्ढा खोदे बार वो बुला ले है ना वही दिन इत्तेफाक से कोई भांडा पैसे के तेल से जाएगा उस पानी में का एक हीरा नहाते और वो जे पानी नहा रहते पानी पीते थे तब का तेज हाथ हीरा के पेट में चल रहे थे हीरा गर्भवती हो गए थे कुछ दिन के बाद में हीरा नहा को फिर बेटा जन्म लेते एक जन बेटा हीरा में जन्म लेते और वही कोख से वो एक जन बेटी का जन्म लेते जेकर मुड़ी में कहा जाके रहा है सिंह जाके रहा है अब जन्म लगे तो छोड़ के भाग की हिरनी है विभांडा कृषि आते ना तब देखते थे ये हिरण के पिला है हिरण कर दिखाते अब ये देहा तो मोर पिला कर दिखाते पर मोर जैसे दिखाता है वाटा के लेकिन अगर मुड़ी का जाके है सिंह जाके है तब सिंह जाके है का नाम है का नाम डाले तो श्रृंगी ऋषि कह के अब ये मोर बेटा कर दिखाते मोर औलाद कर दिखाते थे का लेगा अपन घर लेके तो कह के विभांडा कृषि हां वो श्रृंगी ऋषि ला श्रृंगी बालक ला अपन घर लेके अब बोला बेटा बना के खा ले संत मन कहते रामायण में भी अद्भुत रामायण में लिखा है कि श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के काम दामाद देते थे शांता के घर वाले है ना दत्तक पुत्री है शांता लेकर संसादी करी शांता ता गुरु वशिष्ठ कहते कि वो तो पुत्र के करे माहिर है और दूसरी बात वो तो दामाद दे मानस दबान दे तब बोला बुला लो दबान के सम्मान होना बहुत जरूरी है कह के श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र का मुझे यज्ञ करावा भगति सहित मुनि आहुति दिन है और प्रगटे अग्नि चरो कर है अब एक छोटे से भजन में पुनः हम प्रभु के भजन में लीन होवन होकर पश्चात में कथा यात्रा में आगे बढ़ो बोलो राजा रामचंद्र की चलो एक थर भोलेनाथ भगवान के भजन कर लेता है ना दीदी मना तो मैं देखो भाई हर मंदिर में पहली आज से 2 साल पहले मंदिर में दिया जलिया नहीं मिले वो भोलेनाथ के मंदिर में आज मंदिर में दर्शन करे बार पूजा भक्ति करे बार दीदी मन लाइन लगाए पड़ते काकर प्रभाव है प्रदीप जी मिश्रा महाराज के प्रभाव है ना और वो मन के भक्ति के प्रभाव है ना आजकल एक नारा निकले एक लोटा जल और सब समस्या के हल चलो वो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते 3 पत्ता बेल में प्रसन्न हो जाते और नहीं तो 2 बीजा चौका चढ़ा दे मनवांछित फल के प्राप्ति होते तो मैं निवेदन कर रहा हूं एक बार भगवान भोलेनाथ के लिए जयकारा लगावन दोनों हाथ उठा करके बोलो भगवान भोलेनाथ महाराज की प्रेम से ताली बजा करके साथी को बम लगाइए और बड़ो मान की खोजे न सम्मान की खोजे बस भाव भक्ति खोजते और बोले बाबा Hare
बल्कि अतेक बड़ कोपरा में खीर ला लेके प्रकट होए से और जैसे अपने देव प्रकट हो गए सब सभासद खड़ा हो गया और जयकार करे। अग्निदेव बोले कि जो अतिश्र कछु हृदय विचारा सकल कार्य भासी तुम्हारा यहाँ विमाटी देहि कृप जाए जथा जोग देहि भाग्य बनाए कभी अदृश्य भये पावक सकल तब गीत बुझाई परमानंद मगन कृपा हरस न हृदय समाई। बोलो अग्निदेव भगवान की जय। अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव बोले कि ये जो मैं खीर देवत हूँ ना बोला तीनों लगानी लमार जथा जो दे भाग बनाई बोला बांट देवे। राजा दशरथ के हृदय आनंद से भर गई कि आज मैं बाप बनने वाला, आज मन के मनोरथ पूरे होने वाला है। कह के आधा खीर के एक कोपरा खीर दी तेल आधा भाग कर इस माता हो अब आधा भाग लगा लगे बीस कह के कहे लगे कौशल्या अब आधा भाग बची तेल फिर तो भाग कर दी सो अब एक पाव हिस्सा बची लेला कह कहते आप बच के कौन सुमित्रा ता एक पाव जो बचे मित्रा तेल पे तो भाग कर दी और एक ठल्ला कई धरे एक ठल्ला कौशल्या धरे ना बोलना देवा थे सुमित्रा। तीनों रानी कब नहीं कही थी, तीनों रानी हमेशा बहनी के बराबर रहा है। जिन जगह कौशल्या रहा है उन जगह कई बैठे, जिन जगह सुमित्रा बैठी उन जगह कई कौशल्या बैठे का प्रेम रहा। हम भले कहे को कई हाथों बेटा ला 14 साल के लिए जंगल निकाल दी अब अपन बेटा राजा बना दिया, लेकिन कई के त्यागी कई के का समर्पण कई के अक्का भाव भक्ति वाली कोई नहीं से राम राजा बनाए बर कहां राजा दुनिया के राजा बनाए बर रामचंद्र बनाए बर राम का भगवान बनाए बर कई परमात्मा के लाली और हाथ के थोड़ी मैं तो जहां भी जाता मैं कई के हृदय पर पालन करता हूं कि कई के मन अगर काली न होती और बात में आकर कुछ भी हो करने लागे काली में कई के मन अगर काली न होती तो लंका जलकर लाली न होती, लंका जलकर लाली न होती तो हमारे भारत में कभी दशहरा और दिवाली न होती। ये माता कई है ना रामचंद्र बनाए बर अपन आप समर्पित कर दी और खीर लगे 10वां महीना शाम लगी जोग लगन ग्रह गवार तिथि भय सकल अनुकूल जल अचर हर सरुद राम जन्म सुखमोल बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम समय 2 मिनट बचे है ना। माता कौशल्या के भोग से अखिल ब्रह्मांड के नियंता प्राप्त से राम की जन्म लेते कई के भोग से भरत भैया के जन्म होते। माता सुमित्रा दुल्हन के हाथ से प्रसाद लखाई से तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म होते। इस तरह से राजा दशरथ के आंगन में 4 बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के अवतार होते। बोलो राजा दशरथ महाराज की जय, बोलो चारों भैया की जय। और कहानी पूर गए 7 भाग चूर के यदि हो बने लागे बात था तो अपन गठरी बना के गठरी होगी फिर बात पर बुरा लगा तो अच्छा नहीं करती तो बोला वापस करती हो। इन्हीं निवेदन के साथ आप मैं पुनः मात्र पूजन दिवस के ढेर सारी शुभकामना, बसंत पंचमी के ढेर सारी बधाई और एक अंतिम भजन। अब हमारे यहाँ दशरथ राम के जन्म हुए ना तो 22 जनवरी के राम के हम राज्य मिलत करें राज्य अभिषेक करें हैं तो एक प्यारा सा भजन मिला आप लोग के बीच में साथ समर्पित कर साथ जाए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। लखन सिया दरबार सज गया
Nggak